हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम्स। हमारा जो आज का कंटेंट है वो है इल्यूजन के ऊपर। और ये आपकी आउटलाइन से मैं आपको दिखाऊं जो सेमेस्टर आउटलाइन है उसमें हमने स्टार्टिंग वाले जो वाटर साइकोलॉजी, एथनिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड मॉरल, सेकंड था लॉ ऑफ गेस्टल्ट, उसके बाद उसके टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बातचीत की थी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन को कैसे परसीव किया जाए, इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट आपसे डिस्कस किया था। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक जो है वो क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि कभी कभार टॉपिक सेम होते हैं तो वो सबके लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेना है और उसके ऊपर सोचना है और फाइनल कंक्लूजन निकालना है। आप मेरा जो वीडियो है वो देख के आप उसके ऊपर लिख रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, क्या अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, इट्स अप टू यू। बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक मीनिंग है, कितना आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ हर वीडियो में और होप कि आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, इसके हमने जो इसके बाद डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग के बाद कलर अंडरस्टैंडिंग था हमारा साइकोलॉजी में, लेकिन उसमें जो चीज़ें थी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये वही है जिसमें कन्फ्यूजन था कि रिसर्च मेथडोलॉजी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है तो साइकोलॉजी में इसका क्या काम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको साइकोलॉजी में क्या काम है। रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर फील्ड वर्क स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, तो जो कंटेंट में जो चीज़ आपकी काम की है वो आपको समझ आ जाएगी अकॉर्डिंग यूर आउटलाइन। और आउटलाइन आई थिंक सो यू हैव ऑलरेडी। ओके, तो कलर अंडरस्टैंडिंग को हम प्रैक्टिकल जो हमारा प्रैक्टिस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में होप कि करें। मेरी कोशिश है क्योंकि इसके ऊपर मुझे आपको थोड़े से डेमोज देने हैं तो इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग। अभी जो हमारा मेन चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो है हमारा इल्यूजन। ठीक है, नंबर 7 इल्यूजन। अच्छा, इल्यूजन के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो मोस्टली लोगों को जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ इल्यूजन, तो दे रिप्लाइड कि इल्यूजन इट मीन्स धोखा, या जो चीज़ ना हो वो नज़र आए। इल्यूजन इट मीन्स धोखा। ठीक है, अच्छा, जब आप लोग सब लोग गूगल करते हो तो गूगल आपको एक लफ्ज़ की बहुत सारी मीनिंग दे रहा होता है और उसमें आप लोग कंफ्यूज जाते हो। मैंने ये सारी टिप्स में अलग अलग चीज़ें खोल के आपको डिस्क्राइब करने के लिए इसलिए खोली हुई हैं कि मैं आपको अगर ये चीज़ें बंद करके अगर कुछ समझाती भी हूँ तो कन्फ्यूजन ये है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्क्राइब हुई हुई हैं आप लोग जब खोलोगे तो आपको कुछ और साइट्स पे कुछ और मीनिंग्स मिलेंगी। एक्चुअली जो भी हिस्ट्री होता है या जो भी थ्योरी होता है उसका कोई एक मीनिंग नहीं होता, उस पर बहुत लोगों ने रिसर्च की भी होती है, तो हर लोग अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम जब काम करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो हम उसकी अंदर नहीं जाते हैं, अंदर की उसकी साइट्स में नहीं जाते हैं कि हमें पूरी डिटेल पता चल सके। हमने जस्ट कोई भी साइट खोली एंड देन हमने उस पर जस्ट जो हमें फ़र्स्ट वर्ड दिखा हम उसकी वो मीनिंग उठा के और फाइनल हम उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये बस ये चीज़ है। हालांकि उस चीज़ का डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, जो भी हम उसके पीछे फ़िलासफ़ी होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सही, तो इल्यूजन के ऊपर हम बात करें तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि सोचने पे आपको मजबूर करें। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसी कुछ पिक्स होती हैं जिसको होता है कि उसको आप इतने टाइम में जल्दी से बताओ कि इसमें कलर क्या है या इसकी क्या कॉम्बिनेशन है, या इसका किसी को वो पिंक कलर दिख रहा होता है, किसी को वो पर्पल कलर दिख रहा होता है। तो ये डिफरेंट आंसर्स क्यों आते हैं, ताकि सबके पास सेम ब्रेन है, सबके पास अपनी हर इंसान के पास ऑप्टिकल आइज़ हैं जिससे वो दिखता है, आँखें हैं, लेकिन हर का जो सेंस होता है सबका वो डिफरेंट क्यों होता है। ये हमारी सोचने वाली बात है, इस पे हम अभी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ अ इल्यूजन। इल्यूजन इट मीन्स भरम, नज़र का धोखा। ठीक है, मतलब नज़र का धोखा इट मीन्स जो चीज़ दिखने में आपको धोखा दे, इल्यूजन। सही, अब इल्यूजन का कोई जो मेन वर्ड है वो इल्यूजन है। अब इसकी फैमिली है,
ठीक है, जैसे कि हर लफ्ज़ का एक कोई रिलेटेड दूसरा वर्ड होता है। अब इल्यूजन में ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन में इंक्लूडिंग फीलिंग इल्यूजन है, ब्रेन इल्यूजन है, अपना सेंसेस इल्यूजन है, रिएक्शन इल्यूजन है। तो ये सारे इल्यूजन के टाइप्स हैं जो कि साइकोलॉजिकली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं फॉर डॉक्टर्स। बट बीइंग अ डिज़ाइनर्स हमारे काम की जस्ट एक चीज़ है ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन इट मीन्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन आल्सो कॉल्ड अ विजुअल इल्यूजन, मतलब जो दिखने का धोखा हो। सेम वही बात रिपीट हो रही है, नज़र का धोखा इज़ एन इल्यूजन caused by the visual system and characterized by a visual percept that arguably appears to differ from reality। ठीक है, जो रियलिटी में इंक्लूडेड ना हो, उसको कुछ मैनिपुलेट करके कोई चीज़ बनाई गई हो, दैट इज़ द विजुअल इल्यूजन। सही है। अब इसमें दिखने में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। बीइंग डिज़ाइनर्स हम कोई चीज़ बनाएंगे, ख़याली चीज़ हम नहीं बनाते। हम ख़यालों पे अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई मेन रीज़न होना चाहिए कि वाई यू आर चूजिंग दिस टॉपिक और व्हाटएवर। ठीक है, अब बहुत सारा काम ऐसा है जो इल्यूजन के ऊपर हो चुका है। इल्यूजन फोटोग्राफी भी होती है, इल्यूजन ड्राइंग्स भी होती हैं। इल्यूजन में नेचर से हमें इल्यूजन मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम पिक्चर्स के थ्रू थोड़े से रेफरेंसेस लें, एक मीम्स बनी हुई हैं आजकल, कोट्स बने हुए हैं कि लाइफ इज़ एन इल्यूजन और वाई लाइफ टुडे इज़ एन इल्यूजन। ठीक है, तो जो चीज़ परमानेंट नहीं होती, बनाई जाती है कुछ टाइम के लिए, जब आप उसको टच करके फील करते हो तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि यार दैट इज़ अ इल्यूजन। फॉर एग्जांपल वेट सी दिस इमेज। अब ये सिंपल पिक्चर है, ये है मैजिक इल्यूजन, मतलब जो मैजिशियंस जो अप्लाई करते हैं। अब इट्स वेरी सिंपल इमेज दैट वन, और उसकी अपोजिट इमेज देखें तो आप एकदम से, जब आपको पहले ये इमेज दिखाई जाए तो यू फील ऐसे। काफ़ी सारे ड्रामाज भी आते हैं, कॉमेडी सीरियल्स भी आते हैं जिसमें इस तरह के फॉर्म दिखाए जाते हैं। जब वो जिसे कहते हैं पर्दे के पीछे फॉर्म दिखाया जाए तो वो कुछ और होता है। ठीक है, अब ये है मैजिक इल्यूजन जो मैजिशियंस इस तरह के लोग हमें पागल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इट डज़न्ट मीन कि वो गलत करते हैं। इंसान को हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए होती है किसी ना किसी कंटेंट में। तो ये जितने भी फील्ड्स हैं उसमें सब लोग यही ट्राई कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से वो एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सकें। लेकिन बेसिक्स को समझते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ नज़र का धोखा है और क्या रियलिटी है। ठीक है, अब ये नेचर ने नहीं बनाया धोखा, ये लोगों ने इल्यूजन को समझ के उसको फिर मैनिपुलेट किया है, तो ये कुछ कंटेंट बनाया है जो दिखने में इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, इस तरह की बहुत सारे इंटरनेट पे आजकल इमेजेस हैं। ओनली ए जीनियस विल सी द कैट। शेक योर हेड, आप ये प्रैक्टिस करें, अपने सर को थोड़ा सा मूव करें तो यू फील कैट फेस एंड हर आइज़। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं। अब ये कैसे बना है, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत मेन लॉजिकल कोई फार्मूला होगा जो ये लाइंस के थ्रू ऐसे इल्यूजन में कलर स्कीम टिंट्स कहीं पे चेंज हुए होंगे। अब आपको अगर ये लाइंस बिल्कुल ब्लैक दिख रही हैं, बट मे बी कहीं कहीं ये लाइंस डार्क, थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी डार्क की गई हो, जैसे वो एक फॉर्म क्रिएट हो सके कैट का, जो अब ऐसे नहीं दिख रहा। जब हम हेड चेक कर रहे हैं तो हमें फ़ील हो रहा है कि समथिंग। ठीक है, अब ये सारी ऐसी चीज़ें नहीं बनी है, इसके पीछे रिसर्च हुई भी है, तभी ये लोग देखते हैं, उसके पीछे फिर क्वेश्चंस करते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट सीरीज, अब ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। अब एक ही इमेज है, नहीं समझ आ पा रहा कहाँ से वो इमेज स्टार्ट हो रही है, किधर जा रही है, कहाँ रास्ता ख़त्म हो रहा है, देन मूव हो रही है आई। अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो आपकी आई यूँ मूव करेगी सारी इमेज में। ठीक है, अब ये भी कोई नेचर से हमें नहीं मिला, लोगों ने इल्यूजन को समझ के, ऑप्टिकल विजुअल इल्यूजन को समझ के ये कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स बनाए हैं। अच्छा, सीरीज होप कि आपको ये दिख रहा हो। अब ये इंक्लूड हो रहा है नेचुरल इल्यूजन में। काफ़ी सारी जगहों पे, मिट्टी पे, स्टोन्स पे,
या आप किसी जगह पे बैठे हो, आसमान में आपको कोई ऐसे फिगरेटिव चीज़ें दिखना शुरू होती हैं कि कुछ बना हुआ है, बट एक्चुअल वो चीज़ थोड़ी देर के बाद विड्रॉ हो जाती है। ठीक है, अब ये है नेचर इल्यूजन जो हमें नेचर से मिल रहा है। हम अगर गौर व फिक्र करें, वही सेम फर्स्ट वीडियो वाली बात रिपीट हो रही है। कभी भी आपने कोई भी चीज़ समझनी है, अब इल्यूजन मैंने आपको बता दिया, नज़र का धोखा, तो आप नेचर में, अब ये एक्चुअल ग्राफ तो नहीं है ना, ये एक्चुअल जिराफ दिख रहा है आपको, ये एक जस्ट ट्री का फॉर्म है जो फील दिला रहा है कि दैट इज़ द जिराफ। सही है। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है आपका गौर व फिक्र करना, जो कि बहुत नेसेसरी है इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट। कोई भी आप फॉर्म देखेंगे, कोई एस्थेटिक देखेंगे, कोई प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ गेस्टल देखेंगे, कोई भी आप इल्यूजन, परसेप्शन देखेंगे, आपको ये चीज़ें दिखेंगी। वो मोस्टली जो लास्ट वीडियो में बात हो रही थी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो सब्जेक्टिव जो नेचर से हमें चीज़ें मिल रही हैं उसमें से हम इजीली बहुत ज़्यादा जल्दी सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हमारे पास हैं वो लोगों की बनाई हुई हैं, जो इंसान ने इस दुनिया में आके बनाई, उसका आपको इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं दिखेगा। जैसे चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, किचन एसेसरीज़ हो गई, आपका कोई ऐसा यूजेज हो गया, ज्वेलरी हो गई, आपके पास काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स घर में मौजूद होते हैं, टेक्सटाइल ऐसी बहुत सारे हो गए जिसकी कोई मीनिंग नहीं है बट एक नीड है हमारे लिए, चेयर्स हमारे लिए नीड हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट्स है फॉर लिविंग। ठीक है, बट काफ़ी सारे अब जो एक रेवोल्यूशन आई है उसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैक टू ट्रेडिशनल, अपनी जो सकाफ़त, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन हमारा है उसमें पीछे जाके मेक इट कंटेम्प्रेरी, उसको आप नए ज़माने का बनाओ। आजकल वो लोग कमाल कर रहे हैं जो इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि जो पहले हो चुका उसको अभी के ज़माने की तरह बनाओ। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल घरों में बहुत ज़्यादा पहले बहुत बड़े बड़े आई थिंक मेज़ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े तख्त हुआ करते थे जिस पर लोग बैठा करते थे, सोया करते थे, अपने लिविंग के लिए उसको यूज़ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रेवोल्यूशन आया उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया, उसको फॉर्म ऐसा दिया कि वो लाइट हो, उसको सोने के लिए फॉर्म दिया जैसे वो हमारे लिए एक लिविंग के लिए इजी हो, हमें रेस्टिंग दे। तो वो लोगों ने वही उन्हीं चीज़ों को मॉडर्न बनाया, कंटेम्प्रेरी बनाया। ठीक है, अब आप अगर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो और अगर उसके ऊपर वही एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं और उसी तरह से कर रहे हो, उसी लेआउट्स में कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। कमाल आपका तब है जब आप उन चीज़ों को देख के, उन चीज़ों की रिसर्च 100% करके देन अपना आइडिया सोचो, जो कि हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि आइडिया डिफरेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकते। फ्लावर को आप हज़ारों दफ़ा चेंज करो, फ्लावर वही बनेगा, लेकिन वही तब बनेगा जब एज इट इज़ एक फ्लावर बना हुआ है और आप उसके ऊपर पेपर रखे उसको ट्रेस कर रहे हो। एज इट इज़ फ्लावर बनेगा, उसको आपने उठाया, रिपीट कर दिया किसी भी लेआउट में, किसी भी ग्रिड में, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें कोई कमाल नहीं है। हाँ, कमाल इसमें है कि जो आपका ये कुदरती एक हाथ आपको अल्लाह ताला ने दिया है, गॉड ने दिया है, उसको आप पेंसिल के थ्रू यूज़ करो। ठीक है, भले आपकी ड्राइंग अच्छी है नहीं है, इट्स वेरी गुड कि ड्राइंग अच्छी हो, वो प्रैक्टिस से होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे फर्स्ट ईयर से लेके अपना एकेडमिक स्टार्ट जब से ही आपका होता है, नहीं है अब एट दी एंड आपने फ़ाइनल थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आप लोग हो, देन आपने अब फाइनल करना है, तो आप अपने हाथ को यूज़ करो। अगर वो फ्लावर कुछ ऐसी कैटेगरी में भी बन रहा है जो वो बहुत फ़नी लगे या बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तब भी वो अच्छा लग सकता है। ज़रूरी नहीं है एक अच्छे डिज़ाइन के लिए एक परफेक्ट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फ्लावर बनाना, नो। ठीक है, तो इसी तरह से ये है नेचर इल्यूजन। अब ये नेचर में चीज़ें हैं जो नेचर इल्यूजन में काउंट हो रही हैं, मतलब ये एक्चुअल लोगों ने ये नहीं बनाया। एक बंदे ने फील किया कि ये तो ऐसा लग रहा है, उसने फ़ोटोग्राफ लिया, गूगल पे डाल दिया। सही, सीरियस ये इमेज आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो लगता है कि कोई फ़्लो कर रहा है फ्लोर पे, कोई बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहा है आसमान की तरफ, कोई लाइक स्लीपिंग, कोई ऐसे बिल्कुल बिछा हुआ है ज़मीन पे। तो इन चीज़ों को हमने जस्ट गौर व फिक्र करना होता है, सोचना होता है कि व्हाट इज़ इट। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं सोच सकते
जो ऑलरेडी नेचर में जो चीज़ें इंक्लूड हैं उनके ऊपर अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे समझ सकते हो? ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने ये प्रिंसिपल सारे नहीं समझे हुए, ये चीज़ें आपको नहीं समझ आ पा रही हैं, तो आप ये चीज़ भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, जब आप इल्यूजन को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आप क्लाइंट जो नज़र का धोखा है, तो क्लाइंट आपको जब कोई बात बता रहा होता है कि मुझे ऑर्डर दे रहा होता है कि मुझे ऐसे ऐसे ये चीज़ें चाहिए, तो आप उसको इमेजिन करके एक पिक्चर बनाते हो अपने दिमाग में, देन उसको आप पेपर के ऊपर बना के क्लाइंट को दिखाते हो कि लाइक दैट, देन दे विल एग्री और नॉट। सही है? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं इल्यूजन के ऊपर, लाइफ के ऊपर। क्यों लाइफ के ऊपर क्यों इल्यूजन है? क्योंकि लाइफ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पे लिविंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे उठते बैठते खाते पीते सोते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है? एवरीवन गॉन, सबको जाना है। तो लोगों ने ये एक इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा है, बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत लिखा है। ये भी एक है राइटर की एक कोटेशन है, ट्रूथ अबाउट लाइफ एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन। सच यही है कि सब कुछ धोखा है और एट द एंड आप कुछ भी नहीं होता आपके पास। मतलब कि जिस चीज़ों में आप रह रहे होते हो, जो चीज़ें सारी आती हैं दुनिया में आपके साथ चलती हैं, एट द एंड आप खाली होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता। जैसे आप आते हो लाइफ में वैसे ही आप रिटर्न बैक हो जाते हो, तो दैट इज़ इट मीन्स इल्यूजन। ठीक है जी। अच्छा, ये है फोटोग्राफी इल्यूजन। कैसे? इट्स वेरी सिंपल। अब ये कोई इतनी सोचने वाली इमेज नहीं है, बट जिसने ये बनाई होगी, जिसने ये कैप्चर करने का क्या सोचा होगा, उसने बड़ा इसके पीछे सोचा होगा, तभी ये इमेज इस तरह से कैप्चर हुई हुई है। ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना फर्स्ट हमारा था इल्यूजन, नज़र का धोखा। सेकंड हमारा था इल्यूजन का डेफिनेशन, प्लीज़ नोट इट। एन इल्यूजन इज़ अ सेंसरी डिस्टॉर्शन that can fool a person's senses. That's it. An illusion is a sensory distortion that can fool a person's senses. मतलब उसके senses को, इंसान के जो सेंस होते हैं समझने के, जो उसके समझने के, एक होता है ब्रेन, दिमाग होता है, एक होता है ब्रेन के सेंसेस होते हैं। मतलब जो आपको ऑर्डर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है। जैसे कि आप सोए हुए होते हो और आपके पाँव पे आके कोई ऐसी मक्खी बैठती है या कोई ऐसा वर्म बैठता है, तो आपको एकदम से ब्रेन में सेंसेस ऑर्डर करते हैं कि रिएक्ट, पैर पे कुछ है, और आप उसी टाइम उस नींद में भी अपने पाँव को थोड़ा सा मूव करते हो। देन जैसे आपको एक सुकून मिलता है कि हाँ वो नहीं है, तो आप बिल्कुल सोए हुए होते हो, आप नींद में होते हो, बट आपको एकदम से सेंसेस आपके बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है। सही है। काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो फील कर रहे होते हैं नींद में, बट व्हेन दे ओपन देयर आइज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सही है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आप फील भी करते हो, आपके साथ वो हो भी रही होती हैं, और ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में इंक्लूड होती हैं। सही है। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, जो मतलब अगर मैं आपको ए बता रही हूँ तो ए के साथ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। सही है। तो इट्स वेरी सिंपल। एन इल्यूजन इज़ अ सेंसरी डिस्टॉर्शन दैट कैन फूल अ पर्सन सेंसेस। ये एक डिस्टॉर्शन होती है जो कि इंसान के जो सेंसेस होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए पागल बनाती है। सही। अच्छा, इसके बाद हमारा था ये है हमारा इल्यूजन जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन में क्या इम्पेक्ट रखती है। अब दीज आर वेरी सिंपल पैटर्न्स, होप कि आपको दिख रहे हो। एक मिनट, आई थिंक थोड़ा सा कैमरा मूव कर रहा है तो दे लुक लाइक बिलरी। ओके, सो ये सिंपल पैटर्न्स हैं। सी, अब ये एक तरह का क्यूबिक पैटर्न है, ये एक तरह का जिगजैग लाइन में पैटर्न बना हुआ है, बट कलर इसमें जब इम्प्लीमेंट हुआ और लाइंस इसकी मूव हो रही हैं, तो ये आपकी आई को मूव करके ऐसा फील करा रहा है कि इट हैव समथिंग, मतलब ये एक इल्यूजन पॉइंट है इसका कि यहाँ से आप जाओ, आगे कुछ है, बट एक्चुअल आप जब इसको सामने से देखोगे तो दैट इज़ अ इल्यूजन। ये सरफेस एक खाली सरफेस होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो टेक्सटाइल में इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। काफ़ी सारे ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो आपको फजूल में टेंशन दे रहे होते हैं, उसके कलर ऐसे होते हैं जो आपको देख के एकदम से गुस्सा आ रहा होता है,
ये एक कलर साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे आगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। सही। अब ये सारे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि इस पर काम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सी दिस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी सेव इट फर्स्ट। सी, और व्हाट इज़ इट? दैट इज़ अ सिंपल क्राफ्ट में भी ये काउंट हो सकता है, आर्ट पीस में भी काउंट हो सकता है। अब ये जस्ट पेपर से एक चीज़ ऐसे बनाई गई है कि व्हेन यू फोल्ड इट विल प्लेन लाइक अ सरफेस, ठीक है। बट ये सरफेस, ये सेपरेट एक एरिया है। ये कैसे बनाया गया है? एक तरह का इल्यूजन, पेपर से जस्ट मैनिपुलेट करके, पेपर से ओवरलैपिंग करके, देन ये सरफेस ऐसे लगाया हुआ है जैसे ये फ्लिप होके गिर रहा है नीचे। सही है। तो ये एक आर्ट पीस है। मैं आपको एक मतलब एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इतना इंटरेस्टिंग पीस लग रहा है। ऐसे फील हो रहा है कि ये बुक है जैसे बंद था एंड फ्लिप होके गिरा है, बट देयर इज़ नॉट एनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद हमारा है ऑप्टिकल इल्यूजन। क्लियर हो गया, दिखने का, नज़र का धोखा। सही है। इसके बाद है हमारे पास इल्यूजन आर्ट। अच्छा, इल्यूजन आर्ट में क्या चीज़ें काउंट होती हैं? इस तरह की इमेजेस आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। पेपर पे 3D वर्क हुआ है, बट एक्चुअल पेपर पे 3D वर्क होने का मतलब ये कि वो 3D डेप्थ से, पेंसिल शेडोज से, डेप्थ क्रिएट करने से वो चीज़ क्रिएट हो, बट सामने से जब आप उसको देखो तो दैट इज़ अ वेरी प्लेन सरफेस, इसमें कोई डेप्थ ना हो। सही है। ये भी जब आपकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी कि इल्यूजन को कैसे डेवलप किया जाए, कि आपका एनालाइज स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। और हर किसी इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कभी भी कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी को कुछ ना आए। कुछ लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर बंदे की अपनी क्वालिटी होती है, और किसी किसी के अंदर हज़ारों क्वालिटीज़ होती हैं, किसी के अंदर 10 होती हैं, 2 होती हैं, लेकिन हर किसी के पास अपनी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। उसको फाइंड करना आप लोगों का काम है। अब ये कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो इल्यूजन, आर्ट इल्यूजन में काउंट हो रही हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल लाइन वर्क से काम हुआ है, बट देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैक है, कोई क्यूबिक एक फॉर्म बन रहा है, आगे कुछ है, बट दैट इज़ अ वेरी प्लेन सरफेस। सही है। सी दिस। अब एक ये रूम के अंदर एक इल्यूजन पार्ट्स बनाए गए हैं जो आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए, आपके सेंसेस को फूल बनाए, पागल बनाए। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन इल्यूजन, इस तरह की इमेजेस भी आपने पहले देखी होंगी, बट दे आर इंक्लूड इन इल्यूजन, डिज़ाइन इल्यूजन। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट इल्यूजन इन डिज़ाइन पैटर्न्स। दे आर अगेन सेम। आई थिंक मेरा ख्याल है इस तरह की जो काम होता है, जो डिज़ाइंस होती हैं, हम प्रैक्टिस से, जो हमारा प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है फ्रॉम फाउंडेशन फर्स्ट ईयर, हम इन पे काम थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई भी डिज़ाइनर इंटरेस्टेड है इस तरह के काम में, तो वो अपना प्रैक्टिस इसमें ज़रूर जारी रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि आप पहले बंदे नहीं होंगे इल्यूजन पे काम करने वाले। हज़ारों लोग, ये गूगल भरा हुआ है, काम कर चुके हैं, लेकिन आपका क्या आइडिया है, उस पर हमें काम चाहिए। अब सीरियस, ये किसी ने एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट योर ऑन ज्योमेट्रिकल इल्यूजन कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल एक इमेज है दिस वन। अब इसमें क्या है, एक पैटर्न डिस्क्राइब हुआ है कि इस तरह से इसका प्लेन लाइन ड्राइंग है। ठीक है। उसके बाद इसको कैसे मैनिपुलेट किया है 4 पीसेस में। अब यहाँ पे कलर 2 अप्लाई हो रहे हैं, बट थोड़ा सेम, फिर यहाँ पे 2 अप्लाई हो रहे हैं, फिर सेम, देन अगेन सेम। ठीक है। अब यहाँ पे उनको कलर्स के थ्रू जस्ट इसको चेंज किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इल्यूजन में
आपने अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बेसिक समझना होता है, फिर अपने दिमाग से ये नज़र का धोखा कैसे बनाना है, उसको 3D फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, 2D फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, फिर आप उस पर आके रिसर्च करके काम करते हो। और रिसर्च हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि एविडेंस के बगैर आप कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते। अगर मैं कोई डिज़ाइन बना रही हूँ और वो जस्ट एक डिज़ाइन है, बस वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास उसकी रिसर्च नहीं है कि हाउ कैन आई वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। क्वेश्चन सबसे पहले ये होता है कि वेयर इज़ योर प्रोसेस वर्क। ठीक है, अगर आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हो या मैं किसी के पास क्वेश्चन लेके जा रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन सुनने के बाद सबसे पहले मेरी रिसर्च पे बात होगी कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से तुमने सोचा, कैसे रिसर्च किया, देन इसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। क्यों? क्योंकि इल्यूजन की मीनिंग आपको मैंने बता दी। अब इल्यूजन की फैमिली क्या है? कॉन्सेप्ट इल्यूजन है, फोटोग्राफी इल्यूजन है, अपना मैजिशियन इल्यूजन है, ब्रेन इल्यूजन है, सेंसेस इल्यूजन है। एक्सट्रीम इसकी अलग बहुत बड़ी फैमिली है। सही, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ कि मुझे इल्यूजन पे काम करना है, तो वो फर्स्टली क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे कि इल्यूजन की रिसर्च कहाँ से ली है, इल्यूजन की कितनी फैमिलीज़ हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ब्रेन इल्यूजन के ऊपर काम करना है, जो ब्रेन हमारा होता है उसका क्या धोखा होता है, वो क्यों इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन धोखे में आ जाता है, तो वो मुझसे फिर उसकी फ़ैमिली के बारे में पूछेंगे कि ब्रेन इल्यूजन की फिर अलग फैमिली होगी, ऑप्टिकल इल्यूजन की ये सारी फैमिलीज़ हैं, आर्ट इल्यूजन, मैजिशियन इल्यूजन, फोटोग्राफी इल्यूजन, जितनी मैंने आपको बताई ये सारी इसकी ऑप्टिकल इल्यूजन की फैमिली है। ठीक है, तो कभी भी रिसर्च के बगैर हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर मेरी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं आखिर तक क्लियरली और बहुत ज़्यादा सेफली पहुंच सकती हूँ। सही, ये कुछ और टिप्स हैं, ये मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट। इल्यूजन पेंटिंग्स आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, मे बी आपको ये नहीं पता होगा कि इल्यूजन पेंटिंग्स हैं। काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि एक तरह से ये एक फेस है और उसमें होता है कि कितनी इसमें इस फेस में कितनी फ़ीमेल्स हैं, या इस फेस में कितने लोग हैं, या इस फेस में फ़ीमेल एंड मेल हैं या अदर फेसेस हैं। तो सीरियस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इस पे बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने इल्यूजन आर्ट के ऊपर काम किया है डिफरेंट आर्ट एराज में। ये सारी इस पे पेंटिंग्स हुई हुई हैं। सही, तो सब्जेक्ट्स सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा उसमें सोचना होता है, थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, देन आप जब एक काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आप एट दी एंड उस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। मैं आपको हमेशा ये सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ वो अपना फ़ाइनल चीज़ उठाओ जिसमें आपका 100% इंटरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको एक इमेज दे के कह दूँ कि ये चीज़ फॉलोअप करो, कितना आप उस पर फॉलोअप करोगे? आप उसकी रिसर्च में फंस जाओगे, आप उसकी बीच में मिड में फंस जाओगे, आप उसकी एट द एंड रिजल्ट में फंसोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने जस्ट एक इमेज से फॉलोअप किया है, आपकी अपनी रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एनी सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरिकली सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, आपके पास उसकी रिसर्च होना ज़रूरी है। रिसर्च इज़ वेरी मेन थिंग। रिसर्च नहीं है एंड आपकी चीज़ कितनी भी खूबसूरत है, वो किसी काम की नहीं है। मुझे क्या ख़बर कि आपने वो बनवाई है, आपने वो किसी की पिक्चर देख के बनाई है, कॉपी किया है, गूगल पे दुनिया जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से देख के आपने बनाई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी चीज़ बहुत खूबसूरत है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी रिसर्च क्या है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ बड़ी मेन है, ओरिगेमी आर्ट इल्यूजन। अब ये मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, एक मिनट, इल्यूजन पेंटिंग्स। ठीक है, ये इल्यूजन पेंटिंग्स में इंक्लूड हो रहा था, अब आर्ट में इल्यूजन पेंटिंग्स इंक्लूड हो रहा है। अब उसमें भी फिर उसकी फैमिली है, ओरिगेमी आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट इल्यूजन आर्ट, इम्प्रेशनिज्म इल्यूजन आर्ट। तो वो भी जब आप सर्च करोगे तो हज़ारों तरह की डिफरेंट चीज़ें निकलेंगी। अब ये है ओरिगेमी आर्ट इल्यूजन। अब ये वो अगेन वही पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिगरेटिव आ रहा है। अच्छा, इसमें ही अगर हम जो है ओरिगेमी का 3D बनाने की कोशिश करें, वो कैसे होगा? एक मिनट, लेट मी सर्च इट हियर। सीरियस, ये देखा होगा आपने, छोटे छोटे ओरिगेमी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं डिज़ाइंस में,
1 यूनिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अब ये बटरफ्लाई है, बट ये जब इसको सामने से देखेंगे तो ये पेपर से एक बनाई हुई इल्यूजन होगी। ठीक है, इसी तरह से सीरीज। ठीक है, तो इसी तरह से हर तरह की फॉर्म में आपको फैमिली रिलेटेड जो चीज़ें मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी, और हम इस पे कोई बहस नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको ऑरिगेमी पसंद है, ऑरिगेमी जस्ट एज अ ऑरिगेमी आर्ट, नॉट इंक्लूडेड इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि इसमें डिज़ाइन नहीं है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आ रही है, कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जो डिज़ाइन के जो मेजर हैं उसमें से कोई इसमें नहीं आ रहा, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं कि व्हाट इज़ द टेक्सटाइल मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये जस्ट एक पेपर से एक क्राफ्ट बना हुआ है, तो ये आर्ट में इंक्लूड हो सकता है, क्राफ्ट में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर हम इसमें यहाँ पे सर्च आउट करें ऑरिगेमी इन डिज़ाइन, सी, अब यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐसी हैं, मैंने इस पे, मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें एक बहुत डिज़ाइनर थी, फैशन डिज़ाइनर थी, उसने यस हियर इज़ इट, ऑरिगेमी पे काम किया हुआ था। कपड़ों को उसने 3D फॉर्म में इल्यूजन की तरह बनाया था। आपको ये पिक्चर में भी दिख रही हो, सी दिस इमेज, मे बी आई फाइंड सम रिलेटेड पिक्चर्स हियर, सी दिस। ठीक है, अब ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक फैब्रिक से बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी स्टिच से बना हुआ है, इट्स इंक्लूड इन, सिर्फ अगर हम इस सरफेस को देखें तो इट्स इंक्लूड इन डिज़ाइन। स्टिचिंग टेक्सटाइल में नेसेसरी नहीं है, फाइनल मैनिक्विन रखना नेसेसरी नहीं है, जस्ट ये चीज़ हमें सरफेस देखना होता है कि इसमें आपकी कितनी वेरिएशन है, ये आप कैसे कर सकते हो। सी, ठीक है, अब इस पे इतना ज़्यादा काम हो चुका है, एवरी सब्जेक्ट हैव अ ह्यूज रिसर्च, और वो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर चुके हैं। आपकी इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या चीज़ फाइनल बन रही है? आप जब रिसर्च करोगे, मे बी आपकी रिसर्च भी ऐसी ही निकले जो इन्होंने की है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आइडिया आपका क्या है, फाइनल डेवलपमेंट आपकी क्या है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी इल्यूजन के बारे में, होप कि आपको समझ आया हो। और यहाँ पे एक फ़ाइनल मीनिंग है, ऑप्टिकल मीनिंग इन उर्दू में भी किसी को समझने में। अच्छा, ऑप्टिकल मीनिंग उर्दू में क्या चीज़ है कि जस्ट आपने आँखों के मुतल्लिक, मतलब हम ब्रेन इल्यूजन की बात नहीं कर रहे, सेंसिंग इल्यूजन की बात नहीं कर रहे, इमोशनल फीलिंग इल्यूजन की बात नहीं कर रहे, हम आँखों के मुतल्लिक की इल्यूजन की बात कर रहे हैं, जो चीज़ दिखने में आए। और वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब हुई थी, नज़र का धोखा, जो हमने फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा था, नज़र का धोखा। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है, इंटरेस्टिंग है इल्यूजन। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है, मे बी आपके पास एग्जामिनेशन या कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ जाए, कंटेंट जो हो कि मेक एनीथिंग ऑन इल्यूजन, हो सकता है, इट्स दैट्स नॉट फाइनल। सही है, तो इस पे हम मज़ीद बातचीत करेंगे इल्यूजन के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, कुछ हमें प्रैक्टिस वर्क वगैरह इस पर प्रोड्यूस करना होगा, देन हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी जो इसके बाद हमारे पास चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास परसेप्शन है, हाउ टू परसीव। ठीक है, समझें कैसे हम डिज़ाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझें। उसके अलावा हमारे पास परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और कस्टमर एंड कंज्यूमर को थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और कंज्यूमर एंड कस्टमर में इसका क्या इम्पेक्ट है। तो ये चीज़ें और भी इसमें से हमारे पास काफ़ी सारी हैं जिस पे हमने अभी डिस्कशन करना है। ठीक है, तो होप कि आपको सब कुछ ये समझ आ गया हो। बाकी जो बातचीत है, टॉपिक्स हैं, उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। फाइनली मैं आपको ये कहूँगी कि नॉलेज जो है वो जस्ट एक 10 लोगों के लिए नहीं होती है, 20 लोगों के लिए नहीं होती है। नॉलेज कोई भी गेन करना चाहे ले सकता है। मैं भी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को फ़ायदा मिले जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे सब्जेक्ट्स में। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट हमारा टारगेट ऑडियंस एक ही है। टारगेट ऑडियंस जिसको भी नॉलेज मिल रही है, दे कैन टेक एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग वीडियो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।